अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम टैब के नेक्स्ट 4 रिबन्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने होम टैब के क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और अलाइनमेंट के रिबन को कवर करने की कोशिश की थी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर्स रिबन के बारे में। बेसिकली ये हमारा नंबर रिबन है। आपको पता है कि क्योंकि डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डेटा नंबर्स की फॉर्म में भी होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी होता है, डेट की फॉर्म में भी होता है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे क्योंकि प्रैक्टिस के लिए एक रिपोर्ट को लिया है। इस रिपोर्ट में आपको ये सिंपली जहाँ पे अप्रूव्ड ऑन के नीचे नंबर्स शो हो रहे हैं और यहाँ पे कोटेशन रिसीव के ऊपर भी नंबर्स ही शो हो रहे हैं। लेकिन ये टाइप है बेसिकली डेट की, और इस डेट की टाइप को जब हमने यहाँ पर आपको देखें जर्नल्स में शो हो रहा है, जर्नल में हम इसको कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दे रहे, जस्ट इसको नंबर्स में ले गए हैं। तो हमने इसको क्योंकि इसके स्पेसिफिक जैसे ही फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो ये उस स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमें हम तक ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि ये अब एक डेट है तो हमें नहीं पता कि ये क्या डेट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस नंबर्स के रिबन से किस तरह का काम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें जाके अब इसमें ना डिफरेंट टाइप्स हैं नंबर डाटा की। क्या अब ये नंबर है, क्या ये करेंसी है, या क्या ये डेट है, क्या ये टाइम है, क्या ये परसेंटेज है, क्या ये फ्रिक्शन है। तो इस तरह ये आपको नहीं पता होगा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन आप यहाँ पर डिफरेंट डाटा को अप्लाई करते जाएंगे तो आपको ये एक स्पेसिफिक एज पर कॉलम ने ये नेम से आपको ये डिफाइन कर देगा कि ये क्या चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट डेट को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ। नंबर्स में इसने मुझे सिंपली नंबर दे दिया, लेकिन ये अप्रूव्ड ऑन कि ये कोई चीज़ है जो अप्रूव हुई है, तो हमें ये अप्रूव ऑन के हिसाब से कोई नंबर नहीं देगी बल्कि कोई डेट देगी, ये हमें पता चल रहा है। और बेसिकली जो नॉर्मली लोग रिपोर्ट्स पर काम कर रहे होते हैं तो उनको इस किस्म का डेटा देखने को मिलता है हर बार, क्योंकि जब वो शीट किसी एक पीसी से दूसरे पीसी बाय ईमेल ट्रांसफ़र होती है तो उसमें जो कुछ चेंजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं एज़ पर डिफ़ॉल्ट जो आपके कंप्यूटर के अंदर एक्सेल होता है उसके मुताबिक। तो सबसे पहले हम इसको नंबर से लेके आते हैं डेट में। तो ये देखें, ये अब हमें आ गई शॉर्ट डेट। लेकिन इससे पे आपको देखें कि क्योंकि हमारा डेट का फॉर्मेट ये होता है कि फर्स्ट में डे आता है, सेकंड में मंथ और लास्ट में ईयर आता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि 28 ये क्या है, ये तो मंथ होता ही नहीं है। तो इसको आप ले जाएं लॉन्ग डेट में। लॉन्ग डेट में आपको ये डिफाइन कर देगा कि मंडे 20 दिसंबर 2021 को ये चीज़ अप्रूव हुई है। और अगर आप कहते हैं कि यार ये मैं अपने बॉस को कैसे प्रेजेंट करूँगा, तो इससे अलावा आप इधर चले जाएं मोर नंबर फॉर्मेट में। तो यहाँ पर हर जो जितनी भी कैटेगरी इनको कैटेगराइज किया गया हुआ है तो उसके डिफरेंट टाइप दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली इसको इस तरह कर सकते हैं। तो ये देखें। और अब आप चाहते हैं कि मैं इसको इस तरह ना करूं बल्कि मैं इस फॉर्मेट को सिंपली एक क्लिक के ऊपर सारा चेंज कर लूँ, टाइम वेस्टिंग को बचाना चाहते हैं, तो आप फॉर्मेट पेंटर पर चले जाएं और जितने भी कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, उनको सेलेक्ट कर लें। तो ये देखें, ये आपका डाटा उस फॉर्म में आ गया। और इसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जैसे लिख लेता हूँ। अब क्योंकि देखें मैं नंबर्स लिख रहा हूँ लेकिन डाटा बैकएंड के ऊपर डेट्स की सूरत में है, तो मैं इस चीज़ को चेंज करने के लिए इसको मैं ले जाऊँगा सिंपली नंबर में। नंबर में ये देखिए, अब ये नंबर में चले गए हैं। अगर यहाँ पे मैं किसी स्पेसिफिक करेंसी डॉलर के साइन को इसके साथ लगाना चाहता हूँ तो ये इस तरह शो हो जाएगा। इसकी परसेंटेज देखना चाहता हूँ तो ये इस तरह शो हो जाएगा। और इसको अगर मैंने जो इसके पॉइंट्स के बाद सिफर्स होते हैं उनको आगे पीछे करने के लिए ये टैब्स दी गई हैं अकाउंटिंग की। और इसमें आपने स्पेसिफिक कॉमा हटाना है या देना है तो आप इस तरह दे सकते हैं। तो ये था हमारा नंबर्स का एक ओवरव्यू कि यहाँ से हम नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, टाइम को, किसी भी फ्रिक्शन को। तो ये है उसके लिए रिबन हमारे पास। अब बात करते हैं हम स्टाइल रिबन के ऊपर। स्टाइल रिबन में सबसे पहला जो सिलेक्शन है वो हमारी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेटिंग क्या होती है और हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। फॉर्मेटिंग बेसिकली किसी भी डेटा को अपनी एज पर डिज़ायर्ड आप डाटा को उस फॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। ये देखिए, ये मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है कि मैंने इसको यहाँ पे सेंचुरी गॉथिक और इसका साइज़ 12 रखा हुआ है और इसको मैंने कैपिटल्स में रखा हुआ है। ये एक किस्म की फॉर्मेटिंग है।
तो आप जो स्टाइल्स के रिबन में आप कहना चाहते हो कि मैं इसको एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ देखना चाहता हूँ। हाँ, आपको मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि इस सेल का कलर भी फॉर्मेटिंग में आता है, कि ये जिस सेल के अंदर जिस तरह का डेटा है और उस सेल के ऊपर कौन-कौन से बॉर्डर्स अप्लाई हैं, तो ये एक किस्म की पूरी फॉर्मेटिंग कहलाती है। चलें, अब हम काम करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले मैं आपको इस टेबल के ऊपर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दिखाता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर ये डिफरेंट किस्म की सिलेक्शंस हैं। सबसे पहले है कि हाईलाइट सेल्स रूल्स, कि आप उस सेल्स के ऊपर किसी रूल को लगाते हुए उसको कैसे हाईलाइट करना चाहते हैं। ग्रेटर देन, आप ये देखना चाहते हैं कि उस ये आपने एक सिलेक्शन सेल्स की को सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मैंने कर दिया एक नंबर फॉर्म में। अब ये पूरा डाटा, ये पूरे कॉलम के अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूंगा, डेट भी लिखूंगा, वो आएगी किसमें, नंबर फॉर्म में, क्योंकि मैंने इसके बैक एंड के ऊपर डाटा की टाइप नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेल के ऊपर, पूरे सेल के ऊपर एक फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और वो भी ये कि ग्रेटर देन। मैं ये कहता हूँ कि मेरे सेल की वैल्यू, इन सेल्स जिनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, उन सेल्स के अंदर 8 से जितनी भी वैल्यू अप हैं वो किस कलर की होनी चाहिए, रेड टेक्स्ट में, रेड टेक्स्ट, वो टेक्स्ट रेड हो जाना चाहिए। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बॉर्डर रेड हो जाएं तो वो इस तरह हो जाएंगे, और अगर वो कहते हैं कि राइट रेड से वो फिल हो जाएं तो वो इस तरह हो जाएंगे, और मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप देखें, ये आपकी जितनी भी वैल्यूज हैं 8 से ऊपर, वो क्या हो गई, इस फॉर्म में आ गई। अगर आप यहाँ पे आगे, क्योंकि ये इस एक पूरे कॉलम के ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है, तो आप देखें मैं इसके अंदर कोई भी डाटा टाइप करूंगा, ये खुद ब खुद उस फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट होता जाएगा, क्योंकि ये 8 से कम है तो ये रेड नहीं होगा। एट अ टाइम आप एक सेल के ऊपर डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इस सेल के ऊपर एक रूल लगा हुआ है कि इस सेल के अंदर अगर 8 से वैल्यू ज़्यादा होगी तो इस सेल का कलर भी चेंज हो जाएगा और उसके टेक्स्ट का भी कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इसी में ही मैं एक वैल्यू रख देता हूँ 05, तो आप देख रहे हैं ये नॉर्मली आ रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर रखता हूँ 12, तो ये रेड हो रहा है। तो इसी सेल के ऊपर मैं एक रूल लगा देता हूँ कि अगर इस सेल में 8 से वैल्यू कम हो तो उसका कलर क्या होना चाहिए, हमारे पास ग्रीन होना चाहिए। और ये इसके ऊपर मैंने ये रूल अप्लाई कर दिया। तो अभी इसमें 8 से वैल्यू ज़्यादा है तो ये रेड शो हो रहा है, और अगर इसमें रखता हूँ मैं 07, तो ये देखें ये ग्रीन, 05 ग्रीन। तो इसी तरह ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स हैं कि आप इसको ग्रेटर देन पे भी लगा सकते हैं, लेस देन पे भी लगा सकते हैं, दो वैल्यूज़ के बिटवीन भी लगा सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल, एक आपके पास कॉलम है उसके अंदर डिफरेंट डेटा है, आप चाहते हैं कि 10 और 20 के बीच जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो रेड हो जाएं, तो आप यहाँ पर इसको, इसके अंदर वो वैल्यू डालेंगे जो आप मिनिमम रखना चाहते हैं, और इधर मैक्सिमम वैल्यू डालेंगे, और इसके बीच की वो आप जिस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसको इससे हाईलाइट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू है, इक्वल टू से आप किसी वैल्यू को एक आप इक्वल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक रूल लगाता हूँ कि जितनी भी वैल्यूज़ इस कॉलम के अंदर इक्वल हैं किसके, 8 के, तो उनका कलर हो जाना चाहिए ग्रीन। तो ये आप, दूसरी बात कि आप जितने भी आपने रूल्स लगाए हैं आप उनको कहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे मैनेज रूल्स में चले जाएंगे, क्योंकि अब ये इसकी लोकेशन होगी डिफ़ाइन कि आपने ये रूल्स कहाँ पे लगाया है। क्योंकि मैंने सिर्फ उस स्पेसिफिक सेल पे लगाया है तो इस वजह से वहाँ पे, क्योंकि वो वैल्यू 7 है तो इस वजह से वो ग्रीन नहीं हुई। तो मैं बेसिकली इसी ही को एडजस्ट करने के लिए आया हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको, इन कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे और इसको अप्लाई करेंगे। तो आप देखें जितने भी 8 की वैल्यू थी 8 के इक्वल, तो ये ग्रीन कलर करके हाईलाइट हो गई। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक कॉलम के अंदर 1000 वैल्यूज़ होती है और आपसे कहा जाता है कि आप 8 वैल्यू को सेग्रीगेट करें या उनको हाईलाइट करें, तो आप उसको इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल से बानिस्बत बहुत ही आसानी से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके अलावा आप किसी टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल कोई इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे
एप्पल, सॉरी, मैं चाहता हूं कि इस कॉलम के अंदर जितनी भी बार एप्पल लिखा हुआ है वो एक कलर के साथ हाईलाइट हो जाए मेरे पास, और उसका कलर होना चाहिए ब्लू। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर के साथ हमारे पास हाईलाइट हो गया है। इसके अलावा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टैब में दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे टॉप रूल्स जो आते हैं, टॉप एंड बॉटम के रूल्स। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कॉलम है और उसके अंदर डाटा है और आप देखना चाहते हैं उसमें टॉप टेंस कौन सी परसेंटेज है, कौन सी एवरेज है और कौन से टॉप 10 आइटम्स हैं, तो आप इसको सिंपली यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें आइकन्स वगैरह अगर सेट करना चाहते हैं तो आप आइकन्स के ऊपर डिफरेंट रूल्स लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन आइकन्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ और आपको एक मैं रूल लगा के दिखाता हूँ। ये आइकन उस वक्त सेलेक्ट किए जा सकते हैं या जब आप सेल के अंदर फॉर्मेटिंग या कलर नहीं चाहते, जस्ट आप उसको आइकन से शो करना चाहते हैं, या आप इनमें दोनों तरह से ही शो कर सकते हैं। आप आइकन्स भी लगा सकते हैं और इसी तरह आप कलर्स भी सेट कर सकते हैं। तो ये आइकन्स मैं दरअसल इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें ये आइकन्स लगाता हूँ। तो बेसिकली क्योंकि आइकन्स के बाय डिफ़ॉल्ट जो एक एक्सेल की वैल्यू है वो सेट की होती है, तो उसके अगेंस्ट इस आइकन ने अपना रिएक्शन दिखाया है। तो मैं इसको सबसे पहले मैनेज रोल में जाके इस आइकन्स को, इनकी कंडीशंस को चेक करता हूँ। इसमें ये कहता है कि कोई भी वैल्यू अगर बड़ी होगी या बराबर होगी 67 के, तो वो ग्रीन हो जानी चाहिए, और येलो तब हो जब इसकी वैल्यू हमारी 67 और 33 के मिड में हो, और उससे डाउन जितनी भी वैल्यूज 33 से डाउन हो तो वो ग्रीन अपना रेड हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं 12। वो 12 इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने 33 ऑलरेडी, क्योंकि 33 से जितनी भी वैल्यूज हैं डाउन पे तो वो रेड दिखा रहा है, तो इस वजह से हमें पहले सबसे बॉटम वाली वैल्यू को सेट करना होगा। इसमें फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 8। तो आप देखें जितनी भी 8 से वैल्यूज़ अबव होंगी वो ग्रीन हो जाएंगी, और जितनी भी 8 से वैल्यू डाउन होंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास रेड हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन्स तो हमने सेट कर लिया, उसके बाद हमारे पास कोई न्यू रूल्स जो हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगाना है वो हम कैसे सेट करते हैं वो हम सीखते हैं। न्यू रूल्स में सबसे पहला रूल आता है कि किसी भी सेल के फॉर्मेट के ऊपर जो भी वैल्यू है, वैल्यू बेस हमने कोई रूल लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास 2 कलर्स पे भी लगा सकते हैं, 3 कलर्स पे भी लगा सकते हैं, और मैं एक तरफ कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक और एक तरफ मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लू। तो हम लोएस्ट वैल्यू एज अ नंबर लेंगे और इधर हाईएस्ट वैल्यू भी एज अ नंबर ही लेंगे। मैं कहता हूँ कि 6 से 45 तक हमें जो इस कलर का एक सीक्वेंस शो, तो देखें आपको ये एक सीक्वेंस शो हो रहा है, 45 आपको ब्लू नज़र आ रहा है, बाकी इसी तरह डार्क होते जा रहे हैं जिस तरह उनकी वैल्यूज़ कम है। और इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई हम और रूल जैसा कि सेल के अंदर कोई वैल्यू पर मुश्तमिल हम लगाना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक हमारा सेल है और सेल के अंदर एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है, और टेक्स्ट वो क्या है, वो है एप्पल। एप्पल है, और जिस भी पूरे कॉलम के अंदर जहाँ कहीं भी एप्पल लिखा हुआ है वो जो कलर है उसका रेड हो जाए, और हम इसको अप्लाई करेंगे। और बेसिकली हमने इसके ऊपर अप्लाई की जो लोकेशंस हैं वो भी सेट करनी है, क्योंकि हमने इस कॉलम के फर्स्ट सेल के ऊपर रूल लगाया हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे एप्पल है नहीं, तो इस वजह से वो हाईलाइट नहीं हुआ। तो हम इस रूल को चेंज करते हैं और इसको यहाँ से इसको लोकेशन दे देते हैं इसको और अप्लाई करते हैं। तो आप देखें कि इस पूरे कॉलम के अंदर जहाँ कहीं पे भी एप्पल लिखा आएगा ये उसको एज अ रेड कंसीडर करते हुए हमारी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर देगा। और इसके बाद हमारे पास कोई हम रैंक्ड लेना चाहते हैं, टॉप से परसेंटेज को लेना चाहते हैं, बॉटम से लेना चाहते हैं, तो हम इसमें कर सकते हैं। और इसमें हमने कोई वैल्यू है जो अबव है और एवरेज है, एवरेज अबव एवरेज, बिलो एवरेज, इक्वल एवरेज, इस तरह हम इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़ के ऊपर ये हम पहले ही ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर एक फार्मूला है कि आप फार्मूला बेस किस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम फार्मूला के ऊपर आगे डिस्कस करेंगे कि एक्सेल
वेरिएबल्स के अंदर फार्मूलाज़ क्या होते हैं, तो उसके बाद हम इसको ज़रूर कवर करेंगे उसके अंदर।